दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब पलटी मार जाए और कब इंसान को अर्श से फर्श पर लेकर आ जाए। जी हाँ, ये सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि एक हकीकत है। इस तरह का वाकया कई कलाकारों के साथ हो चुका है, जिनमें से आज हम एक ऐसी अभिनेत्री की बात करने वाले हैं जिसने पाकिस्तान से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के बाद वो पॉपुलर हुई। हालांकि उसे लीड एक्ट्रेस का रोल कभी नहीं मिला, लेकिन एक सहायक अभिनेत्री के रूप में ही उसने अपनी पहचान बना ली। उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो कहीं की भी नहीं रही और पैसे की मदद मांगने तक की नौबत आ गई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ये और कोई नहीं बल्कि फिल्म मैंने प्यार किया की गुलाबिया का किरदार निभाकर लोकप्रियता हासिल करने वाली अभिनेत्री हुमा खान है, जिसने अधिक फिल्मों में काम तो नहीं किया, लेकिन अपनी कुछ ही फिल्मों से वो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। लेकिन अधिक समय तक उनकी ये लोकप्रियता नहीं रह पाई और वो बॉलीवुड से हमेशा हमेशा के लिए गुमनाम हो गई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, व्यक्तिगत जीवन और फिल्मी जीवन से रूबरू कराएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे उनकी सगी बहन ही उनकी सौतन बन गई। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हुमा खान का पालन पोषण पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि उनका जन्म इंडिया में ही हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पाकिस्तान से ही पूरी की। बचपन से ही उन्हें फिल्मों में अभिनय करने का शौक था, लिहाजा उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अभिनय करना शुरू किया। धीरे धीरे जब वो लोकप्रियता हासिल करने लगी, तब उन्होंने अपने अभिनय करियर को ऊंचाइयों तक लेकर जाने का फैसला किया। इसलिए वो भारत आकर बॉलीवुड में काम करना चाहती थी। हालांकि इसके लिए उनके पिता राजी नहीं थे। उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी और अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आ गई। यहाँ आने के बाद उन्होंने फिल्मकारों के दफ्तरों के चक्कर लगाने शुरू किए। खैर, निर्देशक मोहन सेंगल ने उन्हें अपनी फिल्म में एक छोटा सा रोल दिया और इस तरह साल 1984 में उन्होंने अपनी पहली हिंदी भाषा की फिल्म में अभिनय किया और उसका शीर्षक था हम हैं लाजवाब। इस फिल्म में कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरी मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे और हुमा ज्योति की भूमिका में दिखाई थी। इसके बाद उन्होंने उसी साल शराबी और जवानी फिल्म में भी सहायक भूमिका निभाई, जो उनकी दूसरी और तीसरी फिल्म साबित हुई। इस तरह उन्होंने कुछ और फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली, इसलिए उन्हें बी से सी ग्रेड की फिल्मों में काम करना पड़ा। खैर, उन्होंने जैसे तैसे अंदर बाहर, तहखाना, 7 साल बाद, खूनी महल, मेरा लहू और चमेली की शादी जैसी फिल्मों में अभिनय किया। इसके अलावा साल 1985 में आई फिल्म गुलामी में उन्होंने एक पर्शियन सिंगर की भूमिका निभाई थी और जिहाल मुश्किन माकुम बरंजिश गाने में नजर आई, जो काफी हिट सॉन्ग थी। हालांकि दर्शकों ने उन्हें अधिक तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि उस गाने में मिथुन चक्रवर्ती और रीना भी थे। हालांकि फिल्म हिट हुई थी। खैर, इसके बाद साल 1988 में आई फिल्म आखिरी अदालत में उन्हें अभिनय करने का मौका मिला, जहां से उन्होंने फिल्मों में वापसी की। फिर साल 1990 में सूरज बड़जात्या ने उन्हें अपनी फिल्म मैंने प्यार किया में एक रोल दिया, जिसके बाद वो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। इस फिल्म में मुख्य किरदार में सलमान खान और भाग्यश्री नजर आए, जबकि हुमा गुलबिया की भूमिका में नजर आई। इस फिल्म का हर एक गाना दर्शकों को पसंद आया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इसके साथ वो भी इससे काफी लोकप्रिय हुई। उसके बाद उन्हें कई और फिल्मों के ऑफर आए, जिसमें खतरा, रात के अंधेरे में, इंसान बना शैतान, हमसे न टकराना, गंगा और रंगा, झूठी शान, घर परिवार, अमावस की रात और इंसाफ अपने लहू जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, अपनी घर गृहस्थी संभालने के लिए उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और साल 1999 में फिल्म हम साथ साथ हैं में रेहाना का किरदार निभाने के बाद वो हमेशा के लिए फिल्मों से दूर हो गईं। उन्होंने अपने बॉलीवुड के छोटे से अभिनय करियर में लगभग 20 से अधिक फिल्मों में काम किया और अपने चाहने वालों और दर्शकों को रोमांचित किया। दोस्तों, हुमा को अपने ही एक पड़ोसी से प्यार हो जाता है और साल 1992 में दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। हालांकि उनके पति का नाम अली बताया जाता है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। खैर, दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छे से कटती है, लेकिन अपने पति की बात मानकर वो फिल्मों से दूरी बना लेती हैं। इतना ही नहीं, उनके पति यूएस में जाकर सैफ की नौकरी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना घर, गाड़ी और गहनों को बेच दिया ताकि उनके पति यूएस जा सकें। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था
कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। लगभग 2 से 4 बार उनके पति यूएस गए और वहां जाकर नौकरी की तलाश की। उसके बाद उन्हें यूएस में शेफ की नौकरी लग गई, लेकिन हुमा इंडिया में ही रहती थीं। उनके पति यूएस में हर महीने 50,000 रुपए भेज दिया करते थे ताकि वो यहां अपना गुजर बसर कर सकें। लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनके पति ने उन्हें पैसे भेजना बंद कर दिया और हुमा, जो अपनी माँ के साथ किराए के घर में रहती थी, काफी तंगी से गुजरने लगी। दोस्तों, उन दिनों उनकी बहन, जो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, यूएस में ही अपने शोज करती थी। तभी हुमा और उनकी माँ ने उनसे अपने पति के पास जाकर ये देखने और पूछने के लिए कहा कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और पैसे क्यों नहीं भेज रहे हैं। उनकी बहन उनके जीजा के पास गई और कुछ दिनों तक उनके साथ ही रही, लेकिन इस बार भी हुमा ने जाने अनजाने में गलती कर दिया, क्योंकि उनकी बहन को उनके ही पति यानी कि जीजा से प्यार हो गया और धीरे धीरे दोनों रिलेशन में आ गए। कहा तो ये भी जाता है कि उनकी बहन ने उनके पति से गहरे संबंध बना लिए थे और उससे एक बच्ची को भी जन्म दिया था। खैर, दोनों ने ही एक दूसरे से शादी कर ली और इस तरह हुमा की बहन ही उनकी सौतन बन गई। जब ये खबर उनके पास पहुंची तो उनको काफी गहरा सदमा लगा और इस दौरान उनकी माँ भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। दोस्तों, इधर उनके अपनों ने ही उनका घर बर्बाद कर दिया और कुछ ही दिनों में उनके ऊपर अपनी नौकरानी के साथ दुर्व्यवहार यानी कि मारपीट करने का आरोप लग गया। खबरों के मुताबिक उनकी नौकरानी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने कहा कि वो उनके साथ काफी मारपीट करती थी और समय पर पैसे भी नहीं देती थी, जबकि उनका कहना था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया और समय पर पैसा भी देती थी। खैर, इस मामले में उन्हें 6 महीने की जेल हुई। इसके बाद तो उनकी जिंदगी और भी बद से बदतर हो गई, क्योंकि उनसे फिल्मकारों ने भी दूरी बना ली और उनके अपनों ने तो पहले ही उनसे नाता तोड़ लिया था। ऐसे हालातों में उन्होंने अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया और करीब 2 बार जान देने की कोशिश भी की। हालांकि वो बहुत भाग्यशाली रही कि दोनों ही बार उन्हें बचा लिया गया। उसके बाद फिल्मों में काम करने वाले उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलमान खान से मदद मांगने की सलाह दी। तंगी हालत में अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, पहला तंगी हालात में रहना और दूसरा मदद मांगना। उन्होंने पहले ऑप्शन की जगह दूसरे ऑप्शन को चुना और सलमान खान के पास मदद मांगने के लिए गई। दोस्तों, आपको बता दें कि उन दिनों सलमान अपनी फिल्म प्रेम रतन धन पायो के क्लाइमेक्स की शूटिंग कर रहे थे। हुमा के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो सलमान से मिलने जा सके। खैर, जैसे तैसे वो उनके पास गई और सेट पर ही उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपनी सारी आपबीती सलमान से कही। सलमान ने मदद करते हुए उन्हें 1 लाख रुपए का चेक दिया और कहा कि उन्हें टीवी सीरियल में भी काम दिलाएंगे। इस बात का जिक्र उन्होंने खुद किया है और वो ये भी कहती हैं कि जब भी मैं आंख बंद करके अल्लाह को याद करती हूँ तो सलमान का चेहरा मेरी आंखों के सामने नजर आता है। वो मेरे लिए अल्लाह से कम नहीं है। खैर दोस्तों, उनकी अपनी कोई संतान नहीं है और उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था, लेकिन कहा जाता है कि वो भी उन्हें छोड़कर चला गया। हालांकि उनके माता पिता के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन खबरों के मुताबिक उनके पिता का नाम गरज बाबू था, जो पाकिस्तानी थिएटर एक्टर थे। उनकी बहन, जिसने उनके पति से शादी की थी, उसका नाम नाइमा गरज है, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया। आपको बता दें कि उनकी मां को छोड़कर उनका पूरा परिवार और यहां तक कि सारे रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते थे, इसलिए उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने दर्शकों को काफी रोमांचित किया, लेकिन उनकी ही जिंदगी दुखों से भरी रही। खैर, आज भी वो गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। हालांकि खबरों के मुताबिक वो मुंबई में ही रहती हैं। उनकी आखिरी फिल्म के बाद उन्हें दोबारा फिल्मों में नहीं देखा गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सलमान ने उन्हें काम दिलाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उन्हें कहीं काम नहीं मिल पाया है। आज वो लगभग 68 वर्ष की हो चुकी हैं, लेकिन उनकी जन्म तारीख को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। हम फिल्मों में उनके योगदानों को नहीं भूल सकते, क्योंकि अपने छोटे से करियर से उन्होंने सभी को एंटरटेन किया है। वैसे इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी फिल्म मैंने प्यार किया में उनकी अदाकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।